गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है, आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर क्लास 12 एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, समझना भी है, ऐसा नहीं है कि बायो से हमको रटते जाना है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है वो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी चीज़ लगभग कॉमन देखने को मिलती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमेट्स बनते हैं, एसेक्सुअल में भी गैमेट्स बनते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमको क्लियर कट डिफरेंस नहीं पता है तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एक बार जान जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी हम कहते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहचानने का जो की पॉइंट है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अच्छा फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, इसी को हम सिंगेमी भी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन यदि है तो कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ये बात याद रखना। तो फ्लावरिंग प्लांट की अगर बात करें तो यहां पर भी हमको सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, फ्लावर में भी सेक्स ऑर्गन होते हैं, है ना। जैसे मान लो एक को हमने कह दिया मेल गैमेटेंजिया और दूसरा हो गया फीमेल गैमेटेंजिया। मेल गैमेटेंजिया जो फ्लावर में होता है उसको हमने एंड्रोसियम कहा। एंड्रोसियम होता है मेल गैमेटेंजिया। एंड्रोसियम एक्चुअली होता क्या है? एंड्रोसियम स्टेमन का ग्रुप होता है। अच्छा, तो स्टेमन क्या होता है? वो एंथर और फिलामेंट्स मिलकर बना होता है। तो ये सब चीजें हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी हल्का सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। गायनोसियम। अब एंड्रोसियम अगर मेल गैमेटेंजिया है तो बनाएगा मेल गैमेट, और गैमेटेंजिया फीमेल गैमेटेंजिया गायनोसियम है तो बना लेगा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा। मतलब देखो यहां पे फ्यूजन हो रहा है ना, मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, इसका मतलब ये कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बन जाएगा जायगोट, और जायगोट जब बना मतलब अब नया जनरेशन शुरू हो गया। जायगोट से बन जाएगा एम्ब्रियो और वो रिप्रेजेंट करेगा नया जनरेशन। ठीक है, तो प्लांट में क्या है? मेल गैमेटेंजिया, हमने कहा एंड्रोसियम को इसने बनाया मेल गैमेट, फीमेल गैमेटेंजिया गायनोसियम को इसने बनाया फीमेल गैमेट, और दोनों का जब हो गया फ्यूजन तो बन गया जायगोट। और जायगोट क्या है? जायगोट हमारा अगले जनरेशन के एम्ब्रियो को बनाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि जायगोट रिप्रेजेंट्स न्यू जनरेशन। इज इट क्लियर? अब हम लोग देखेंगे एंड्रोसियम के बारे में। इनफैक्ट एंड्रोसियम किससे मिलकर बना है? स्टेमन से। तो हम लोग देखेंगे स्टेमन क्या होता है उसके बारे में, और एक एक सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे। और याद रखना, नोट्स में हमारे एनसीईआरटी पहले से इंक्लूडेड रहती है, और जो क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के आते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, तो जो लगातार लेक्चर्स को देख रहा है उसको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज ए कंप्लीट नोट्स, और पीडीएफ भी हम दे देंगे आपको, क्वेश्चन पेपर्स भी दे देंगे। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी से भी जुड़ सकते हो, या जो कांटेक्ट नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके पीडीएफ क्वेश्चन पेपर पा सकते हो।
ठीक है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके, हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, जिससे कि आप एक सिस्टमेटिक वे में और आसान तरीके से पूरी पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखेंगे एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमेन को बोलते हैं। जो स्टेमेन का ग्रुप होता है, जो स्टेमेन का ग्रुप होता है वही क्या है? एंड्रोसियम। मतलब ये कह सकते हो कि स्टेमेन जो है एंड्रोसियम का यूनिट है कि नहीं? स्टेमेन जो है एंड्रोसियम का क्या है? यूनिट है। या एंड्रोसियम क्या है? स्टेमेन का जो ग्रुप होता है उसी को बोलते हैं एंड्रोसियम। अगर स्टेमेन का देखा जाए तो दो पार्ट होता है, एक जिसको बोलते हैं एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। ठीक है, याद रखना कि एंथर के पास दो लोब होते हैं। जनरली एंथर बाई लोब्ड होता है। जनरली कैसा होगा? बाई लोब्ड होगा। लेकिन यूनिलोब्ड होता है किस फैमिली में? मालवेसी फैमिली में। मालवेसी फैमिली में क्या होगा? यूनिलोब्ड। और जनरली कैसा होता है? बाइलोब्ड। अगर एंथर का फिगर हम बनाएं तो ये देखो, ये हमारा एंथर हुआ, ये इसके दो लोब हो गए और ये आपका इसका स्टेमन हो गया। ठीक है, ये एंथर हो गया, इसका ये एंथर हो गया और ये क्या हो गया? फिलामेंट हो गया। तो दो पार्ट हो गए किसके? स्टेमन के। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टेमन हो गया। ठीक है, तो स्टेमन के दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। और जहां पर फिलामेंट एंथर से जुड़ता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो कनेक्टिव को एनसीईआरटी ने अलग से नहीं बताया कि स्टेमन के तीन पार्ट, एनसीईआरटी ने नहीं बोला है। एनसीईआरटी के हिसाब से स्टेमन के केवल दो ही पार्ट हैं, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट। कनेक्टिव एक्चुअली फिलामेंट का ही पार्ट होता है जो कि एंथर से जाके जुड़ जाता है, इसलिए इसको हम फिलामेंट का ही हिस्सा मानते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एंथर के दो ही पार्ट हैं, सॉरी स्टेमन के दो ही पार्ट हैं, एक एंथर दूसरा फिलामेंट। एंथर जनरली बाइलोब होगा, जैसे यहाँ दो लोब तुमको दिख रहे हैं, तो एंथर जनरली बाइलोब होता है। लेकिन मालवेसी फैमिली में एंथर कैसा होगा? यूनिलोब्ड होगा। क्लियर है? तो एंथर बाइलोब किसमें? लगभग मैक्सिमम प्लांट्स में, लेकिन यूनिलोब किसमें? मालवेसी में। एंथर किससे जुड़ा है? फिलामेंट से। कनेक्टिव क्या करता है? फिलामेंट को एंथर से जोड़ता है। अब फ्लावर की बात देखें, एक्चुअली जो एंथर है या स्टेमन है या फिर कार्पेल है, ये सब कहाँ मिलेंगे? फ्लावर में मिलेंगे, है कि नहीं? फ्लावर में ही मिलेंगे। और एक चीज याद रखना कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सभी में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब गायनोसियम देखते हैं, तो गायनोसियम भी क्या है? कार्पेल का ग्रुप है, उसको बोलते हैं गायनोसियम। और कार्पेल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अगर इसका फिगर हम देखें तो इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा स्टिग्मा है। स्टिग्मा पर ही पॉलन ग्रेन आकर गिरता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन। और ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ये प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं ओव्यूल। इस तरह से ये आपका ओव्यूल है, ये प्लेसेंटा हो गया। ठीक है, तो तीन पार्ट हो गए कार्पेल के, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल की संख्या या तो एक हो सकती है या बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि यही ओव्यूल आगे चल करके क्या बनाता है?
सीड बनाता है, और ओवरी आगे जा करके क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। इज इट क्लियर? तो आपने लोअर प्लान में पढ़ा होगा मेगास्पोरेंजियम। हमने जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था तो हमने बताया था वहां पे कि जो इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है उसी को बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, मतलब जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया, ब्रायोफाइट से हम टेरिडोफाइट में आए, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म में आए, और अभी क्या क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। तो हमने जिम्नोस्पर्म में भी मेगास्पोरेंजियम देखा था या ओव्यूल देखा था। तो ओव्यूल मतलब होता क्या है, ओव्यूल मीन्स इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। नीट 2013 में पूछा भी गया था सवाल कि मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है। नीट 2013 में एक सवाल आया था कि मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है, तो ओव्यूल के। ठीक है, तो ओव्यूल को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल बोलते हैं। इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। अब हम लोग जब जान गए कि मेल गैमेटेंजियम एंड्रोसियम होता है, फीमेल गैमेटेंजियम गायनोसियम होता है। एंड्रोसियम क्या होता है, स्टेमन का ग्रुप होता है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट होता है। उसी तरीके से गायनोसियम भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ कार्पेल होता है। कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। और ओवरी के अंदर देखा जाए तो ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल की संख्या 1 हो सकती है या बहुत ज्यादा हो सकती है, और ओव्यूल को ही हम इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं फ्लावर के बारे में। कभी कभी हमको देखने को मिलता है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, एक फ्लावर के अंदर केवल मेल सेक्स ऑर्गन होगा या केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो हल्का सा हम उसको देखते हैं। देखो, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है या बाइसेक्सुअल हो सकता है। यूनिसेक्सुअल यदि है तो एक को कह सकते हैं मेल फ्लावर, और दूसरे को कह सकते हैं फ्लावर फीमेल फ्लावर। एक को कह सकते हैं मेल फ्लावर, दूसरे को कह सकते हैं फीमेल फ्लावर। यहां पे केवल फ्लावर कहेंगे क्योंकि इसी में दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। एक ही फ्लावर के अंदर बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, एक ही फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मिलेगा। यूनिसेक्सुअल का मतलब एक फ्लावर के अंदर या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। यदि उस फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन है तो मेल फ्लावर, यदि उस फ्लावर के अंदर क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन तो फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर होगा तो इसमें क्या मिलेगा, स्टेमन मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा, कार्पिल मिलेगा। स्टेमन मिलेगा तो क्या मिलेगा बताओ, एंथर मिलेगा, और क्या मिलेगा, फिलामेंट मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा, स्टिग्मा मिलेगा, स्टाइल मिलेगा और ओवरी मिलेगा। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिल जाएगी। यहाँ पे भी देखा जाए तो फ्लावर एक ही है तो मतलब क्या मिलेगा, स्टेमन भी मिल जाएगा और कार्पेल दोनों एक ही फ्लावर मिल जाएगा, मतलब एंथर मिल जाएगा स्टेमन में, और क्या मिलेगा बताओ, फिलामेंट मिल जाएगा, और कार्पेल में क्या मिल जाएगा, स्टिग्मा मिल जाएगा, स्टाइल मिल जाएगा और ओवरी मिल जाएगा। मतलब बाइसेक्सुअल में ये सभी चीज एक ही फ्लावर में मिलेगा, और यूनिसेक्सुअल में एंथर फिलामेंट मेल फ्लावर में, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल फ्लावर में मिलेगा। इज इट क्लियर? अब हम लोग स्टेमन के बारे में देखते हैं। स्टेमन को काटेंगे, उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से स्टेमन में जो एंथर होता है उसके अंदर डेवलपमेंट होता है पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, जिसको हम लोग माइक्रोस्पोर अभी तक बोलते आ रहे थे लोअर प्लांट्स में। एक्चुअली यहाँ पर भी हम माइक्रोस्पोर ही बोलेंगे, लेकिन हल्का सा अंतर होता है माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में, उसको हम लोग देखते हैं अभी।